दोस्तों आप यहाँ जो देख रहे हैं, एक मेंबर ने 1 महीने की सर्विस की है, कहीं पे 5 महीने की सर्विस की है और कहीं पे 11 महीने की सर्विस करी है। तो क्या हमें इन सभी का पेंशन अमाउंट मिलेगा? आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये मैं किस बारे में बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ उस वीडियो के बारे में, उस अपडेट के बारे में जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने कहा था कि अब आपका जो पेंशन है, अगर 6 महीने से कम भी काम किया है तो भी मिलेगा। तो हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने इन कमेंट्स के अंदर डिमांड की थी कि सर जो ये अपडेट आया है इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, ये आप हमें किसी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे मैं पीएफ का काम जानता हूँ, क्योंकि ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है, तो मैं यहाँ आपको जो बता रहा हूँ थ्योरी बताने का मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली काम ना किया हो। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि अगर 6 महीने से कम की सर्विस होगी तो वो भी पेंशन आपको मिलेगी। इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं होम पे आ जाता हूँ। होम पे पासबुक में आ गए। पासबुक में आके आप यहाँ मेंबर वाइज बैलेंस देखेंगे, सारा जीरो पड़ा हुआ है। जीरो क्यों पड़ा हुआ है? जीरो इसलिए पड़ा है क्योंकि पीएफ निकाल लिया गया, पूरा पीएफ निकाल लिया गया। तो आप इतना समझिएगा कि पहले आप जो है ना, पेंशन का मैं हिसाब ही नहीं लगाता था। 2 महीने 3 महीने का है तो उसको हिसाब में जोड़ो ही मत। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब अगर आपने अभी 1 महीने की नौकरी तो पूरी होनी चाहिए, 1 महीने की नौकरी पूरी करी है तो आप वहाँ पे जो पेंशन अमाउंट है आप मान सकते हैं कि वो आपको मिलेगा। याद रखिएगा कि अभी ये कानून बना है, अब उस कानून का जो पालन किया जाएगा, उस पालन करने से आपको कितना अमाउंट एग्जैक्टली मिल रहा है, ये अभी कोई प्रैक्टिकल केसेस अभी नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस अभी हमने नहीं देखी है। जो इन्होंने टेबल डी के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, क्या वहाँ पे हमें पूरा अमाउंट मिलने वाला है या हमें आधा मिलने वाला है या 1/4 मिलने वाला है, ये हम जब प्रैक्टिकली चीज़ें सॉल्व करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। तो फिलहाल में आप इतना नियम ज़रूर समझ लीजिए कि अगर 6 महीने से कम है तो पहले बिल्कुल ही ज़ीरो मान लिया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल ज़ीरो वाली कहानी नहीं रहेगी। अब आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा? नहीं जी, बिल्कुल पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है। टेबल डी के अंदर फैक्टर्स जो लिखे गए हैं वो कम लिखे गए हैं। अब छोटा सा अगर मैं आपको समझा सकूं तो आप समझिएगा, ये जो पेंशन का आप पैसा जमा करते हैं ना, इसे बोला जाता है प्रीमियम। प्रीमियम क्यों बोला जाता है? प्रीमियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरह से आप यहाँ पे मासिक तौर पे अपना एक पैसा जमा कर रहे हो, ताकि आपका एक रिटायरमेंट एज पे आपको हर महीने पेंशन मिल सके। तो एग्जैक्टली जितना अमाउंट आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज आप उसे निकालेंगे तो उतना ही अमाउंट मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे आप एलआईसी की पेमेंट कर रहे हैं, एलआईसी में हर महीने की आप किस्त भर रहे हैं। अगर आप 3 साल से पहले अपनी एलआईसी ख़त्म करते हैं तो आपको एलआईसी में कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। जितना प्रीमियम आपने भरा है वो सारा प्रीमियम ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप 3 साल के बाद कोई भी वहाँ पे सरेंडर कर देते हो, अपना पॉलिसी सरेंडर कर देते हो, तो क्या होता है, उसकी एक सरेंडर वैल्यू मिलती है। वो सरेंडर वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि उतनी मिलेगी जितना आपने प्रीमियम भरा है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं जो आपको कह रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ना ही किसी गूगल पे मिलेगा। मैं क्यों बता पा रहा हूँ? अपने अनुभव से बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं, मैं जो काम करता हूँ डे टू डे में, उससे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल में कोई किताब ही नहीं है जो इस तरह की बातों को बताए, ठीक है। क्यों नहीं किताब है? क्योंकि मेंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, मेंबर्स का कोई पैसा अटकता है, मेंबर्स भटकते रहते हैं, मेंबर को बताने वाला, मेंबर को समझाने वाला कोई नहीं है, और ना ही कोई किताब आज तक लिखी गई है जिसमें पीएफ मेंबर्स की समस्या के बारे में बताया गया हो। बस ये एक चैनल है जहाँ पे आपके हर तरह के प्रॉब्लम्स, जो भी मेरे पास प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि इस पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे वीडियो बनाओ, चाहे उस पे 100 लोग देखते हैं, 100 लोगों को पता लगेगा, 100 लोग आगे 100 लोगों को बताएंगे। मेरे पास जो जानकारी है, अगर मान लो कि वो जानकारी मैं आगे नहीं बताता हूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, मेरी जानकारी मेरे तक ही रह जाएगी। तो हम यहाँ पे सही जानकारी आप तक फैला रहे हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी इस चैनल पे एक बार देख लेता है वीडियो,
उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे दूध कितना है और पानी कितना है। तो यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आशा करूँगा आप समझे होंगे कि एग्जैक्टली जितना पेंशन अमाउंट आपका जमा किया जा रहा है पासबुक में, एग्जैक्टली उतना मिलने की कल्पना छोड़ दीजिए, उतना एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। लेकिन अब यह है कि जहाँ पहले आपका ज़ीरो मिलता था वहाँ अब आपको ज़्यादा मिलेगा। कैसे चेक करना है? सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री की कहानी यहाँ पे जो आप समझना है वो आप ध्यान से देखिएगा। पहले क्या है, देखो 11 महीने 17 दिन। अब यहाँ इसने पता नहीं कैसे कर रखा है 142 डेज की छुट्टी। अभी 142 डेज को महीने में कन्वर्ट करेंगे और एक तरह से वो यहाँ कम कर देंगे तो उतना तो कम होगा ही होगा, ठीक है। छुट्टी कट गई उसका तो कम होगा ही होगा। अब देखो जैसे 5 महीने 6 दिन है, अब यहाँ 37 दिन अगर घटाया जाएगा तो यहाँ कितना बच गया, लगभग मान लो 3 महीना बच गया, ठीक है। और यहाँ पे हाँ 4 महीने, ये 142 डेज जो है, ये 142 डेज कितना हो गया, 142 डेज को अगर हम महीने में कन्वर्ट करते हैं तो 4 महीने हो गए। तो ये मेंबर का तो जो है हिसाब किताब सारा ख़राब है कि यहाँ पे जो है ना इसका कंप्लीट बन ही नहीं पा रहा है। छुट्टियाँ काटने के बाद और महीने कम हो रहे हैं, तो 5 महीने का यहाँ, 3 महीने का यहाँ। अब देखो 1 महीना 3 दिन काम किया है तो 3 दिन घट गया तो यहाँ बच गया 1 महीना, तो यहाँ 1 महीना हमारा गिनती में आ गया। अगले वाले सर्विस में 10 महीना 30 दिन है, 30 दिन में से 1 दिन कम हो गया, 10 महीना 29 दिन बन गया। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा 10 महीना बना है, 10 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ और 5 महीना यहाँ। ऐसे करके आप टोटल करना है, टोटल करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपको कितना पेंशन मिलेगा। हम क्या अमाउंट देख सकते हैं? देखो अमाउंट देखने का कोई ज़्यादा तुक नहीं बनता है, बस ये सही रहेगा कि जैसे आपने सर्विस एक अनुमान लगा ली, ठीक है। सर्विस अनुमान लगाने के बाद जो लास्ट कंपनी है बस उस कंपनी में जाके देख लो कि इसकी वेजेस कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पासबुक में जाना पड़ेगा, मेंबर आईडी देखेंगे और हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके यहाँ देख लो 8,200 रुपये है। और इसका हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ देखो, यहाँ जो वो छुट्टियों वाली बात थी ना वो इसलिए थी, मेरे साथ जो जनता जुड़ी है वो समझदार जनता है, उसको मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 आ रहा है। जो आपने बाहर छुट्टियां देखी थी ना, हमने कितने घटाए थे, 4 महीने घटाए थे ना। तो देखो 1 महीना ये, 2 महीना ये, 3 महीना ये, 4 महीना ये, ठीक है। तो भाई मेरे दोस्त मेरे, जो यहाँ बताया जा रहा है ये 100% प्रैक्टिकल है। मैंने ये पासबुक अभी आपके सामने देखी है, लेकिन हमने बाहर ही हिसाब लगा लिया कि जो इसने एनसीपी डेज दिखाए हैं उस एनसीपी डेज के हिसाब से इसके 4 महीने कम होने चाहिए। और ये 4 महीने का ही हिसाब यहाँ निकल के आया है कि 4 महीने छुट्टियाँ बनी हुई, इसकी 4 महीने छुट्टियाँ बनी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे भाई इसकी सैलरी कितनी है, तो देखो यहाँ सैलरी 14,000 रुपये मान सकते हैं। और ये जो सैलरी है ये कम सैलरी है, मतलब कम दिन काम किया होगा। तो अगर पीएफ अधिकारी इसको सही तरीके से चेक नहीं करेगा तो वो कम वेजेस के हिसाब से उसको पेंशन दे देगा और फिर उसको जो पेंशन मिलेगी वो कम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ एक एवरेज हम मान सकते हैं कि इसकी 14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह है और इसको जब कैलकुलेशन में मिलना चाहिए वो 14-15 हज़ार रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए। अब पीएफ अधिकारी के और किस्मत के ऊपर है और ये पीएफ मेंबर की किस्मत के ऊपर है कि सैलरी कितनी ली जाती है। नंबर ऑफ जो है हमारा सर्विस जो है, सर्विस के अंदर हमारे महीने काउंट होंगे। हमने जो महीने वहाँ हिसाब लगाए थे 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, ऐसे करके हिसाब लगेगा। और टेबल डी का जो फैक्टर है उसके हिसाब से हमारा फैक्टर जुड़ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे पेंशन का हिसाब बनेगा। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि पुराने ट्रांसफ़र भी आए हैं यहाँ पे। तो ये जो सर्विसेज के पुराने ट्रांसफ़र आए हैं इनकी पासबुक जाके देखी जा सकती है कि उसमें कितना कितना पीएफ है, लेकिन उस पेंशन है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है सैलरी, नंबर ऑफ़ सर्विस, नंबर ऑफ़ मंथ की सर्विस और टेबल डी। आप कभी भी इसे कैलकुलेशन करने मत बैठिएगा। ये पेंशन जो है राम भरोसे आती है। आपको अगर पेंशन पूरी चाहिए हो
तो भगवान से मन्नत वन्नत मांग लीजिएगा कि भगवान हम आपसे मन्नत मांगते हैं, हमारा पेंशन पूरा दिलवा दो, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। बस इतना ही आप कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन में जाओगे तो कैलकुलेशन करने से आपका कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि आज भी जो है सैलरी का हिसाब ठीक लगाना है नहीं है, पुरानी सर्विस को गिनती में लिया गया नहीं लिया गया, ये चीज़ें पीएफ अधिकारी के हाथ में है, और जहां पीएफ अधिकारी के हाथ में है तो वहां गलती की गुंजाइश रहती ही रहती है। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं, आशा करूंगा ये चीज़ आप समझे होंगे। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है जहां पे आपको ये नज़र आए कि भाई सर्विस या तो 9.5 साल से ज़्यादा है या सर्विस लेस देन 6 महीने है, लेस देन 6 महीने का अगर एरर आपके सामने अभी आए तो हो सकता है कि पीएफ ऑफिस ने ये जो कानून बनाया है, इस कानून को सिस्टम के अंदर अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। तो वो सिस्टम के अंदर जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद आप 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने का भी पेंशन अपना विड्रॉ कर पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है पूरी ईमानदारी से आपको यहाँ बताने की। अगर आपको लगे कि यहाँ पूरी ईमानदारी से आपको हेल्प करने की कोशिश करी गई है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। लास्ट में वीडियोस देखने वाले सिर्फ 10% लोग बचे हैं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा आप अपना नाम। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।